Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all good. Let's start our topic. Our topic is from class 7th, subject science, chapter number 6, physical and chemical changes. Today we will try to solve the textbook questions which will help you in your exams. Question number 1 is classify the changes involved in the following process as physical or chemical changes. हमें इन प्रोसेस में बताना है क्या ये फिजिकल चेंज या केमिकल चेंजेस है. हम इस साइड में लिखेंगे फिजिकल चेंज, इस साइड में लिखेंगे केमिकल चेंजेस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ये एक केमिकल चेंज है. डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक फिजिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, अगर कोल को जलाएंगे वो एक केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर वैक्स मेल्ट होता है तो वो एक फिजिकल चेंज है. पार्ट ई, बीटिंग अल्मोनियम टू मेक अल्मोनियम फॉयल, अगर हम अल्मोनियम को बीट करेंगे और बनाएंगे अल्मोनियम फॉयल्स आपने देखे होंगे जो चॉकलेट्स पे रेपर्स होती है या हम फूड आइटम्स को रेप करने में यूज़ करते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज है. यहाँ सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हुई. डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है वो एक केमिकल चेंज है. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें ये बताने क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है. इन केस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर कोई फॉल्स है राइट द ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, फिर उसको ठीक करना है. पार्ट ए, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज, अगर हमारे पास लकड़ी है अगर उसको कट किया हमने पीसेस में, क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है. फॉल्स, कटिंग ऑफ वुड लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए फिजिकल चेंज, तो हमने ठीक किया, ये एक फिजिकल चेंज है. फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, अगर ये लीव्स सड़ जाती हैं तो उससे खाद बनती है, वो एक केमिकल चेंज है. ये बोल रहे हैं एक फिजिकल चेंज, ये भी फॉल्स है. ठीक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए केमिकल चेंज. अब है पार्ट सी. आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजली, आयरन पाइप्स के ऊपर जिंक कोटिंग होती है, उनसे उन पे जंग जल्दी नहीं लगता है, ये ठीक है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंसेस होती है, ये डिफरेंट सब्सटेंस होती है क्योंकि जो रस्ट होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड. आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम कूल डाउन होता है तो उससे वाटर वेपर्स तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो एयर जो होती है वाटर जो होता है वो गैस स्टेट से सीधे आता है लिक्विड स्टेट में, तो वो इसका वो एक फिजिकल चेंज है. ये भी बोलता है वो केमिकल चेंज नहीं है, ये ट्रू है. अब है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया थ्रू लाइम वाटर, ये मिल्की हुआ. वहाँ कौन सा सब्सटेंस बना? कैल्शियम कार्बोनेट, तभी ये मिल्की हुआ. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. द मेथड्स बाय यूजिंग रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, और रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हम बचा सकते हैं? दो मेथड्स है हमारे पास, एक है पेंटिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन कोटिंग जिंक कोट चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर. चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टीज सिर्फ चेंज होती है? वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ lemon juice bubbles are formed with evolution of a gas, which type of change is it? Explain. जब हमने बेकिंग सोडा को डाला था विनेगर में, विनेगर और लेमन जूस की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो बबल्स कम उस पे बबल्स आते थे और एवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक गैस निकली. ये कौन सी चेंज है? ये एक केमिकल चेंज है और गैस निकलती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस
बबल्स आर फॉर्मड विथ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ से जब हमने बेकिंग सोडा डाला लेमन जूस में तो वहाँ बबल्स निकलते हैं और एक गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है क्योंकि एज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, क्योंकि यहाँ एक नई सब्सटेंसेस बनी। बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस वहाँ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सब्सटेंसेस। अब है क्वेश्चन नंबर 5। When a candle burns, both physical and chemical change take place. जब कैंडल जलती है तो दोनों चेंज होती है, फिजिकल भी केमिकल भी। आइडेंटिफाई दीज चेंज, हमें आइडेंटिफाई करना है बर्निंग ऑफ कैंडल में कहाँ फिजिकल चेंज हुई और कहाँ केमिकल चेंज हुई। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ए फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड द फिजिकल चेंज टेक प्लेस। ऐसी एक प्रोसेस बतानी है जिसमें दोनों हो, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। पहले देखेंगे कैंडल बर्निंग में। फिजिकल चेंज इज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जब वैक्स मेल्ट होता है, जब कैंडल जलती है तो वैक्स मेल्ट होता है, वो एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल इवोल्यूशन ऑफ गैस विथ हीट एंड लाइट। फिर ये केमिकल चेंज वहाँ पे होती है जब ये जलता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट और लाइट निकलती है। अब है एग्जाम्पल जो हम देते हैं। Digestion of food. Digestion of food, breakdown of large food molecules into simpler ones is a physical change. जब हमने फूड को च्यू किया, चबाया, तो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए सिंपलर वंस में, ये एक फिजिकल चेंज है। Digestion of food by the action of hydrochloric acid and enzymes and other enzymes is a chemical change. Digestion of food हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से या किसी एंजाइम की वजह से वो एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज। हमें पता है दूध से दही बनती है, लेकिन ये एक केमिकल चेंज, ये कैसे बता सकते हैं। सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज एज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क, क्योंकि दही को हम दूध नहीं बना सके, इसलिए एक केमिकल चेंज है। एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, और दूध और दही की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes। हमें बताने क्यों cutting of wood और burning of wood ये different changes होती हैं, क्योंकि burning of wood एक chemical change है और cutting of wood एक physical change है। Burning of wood is a chemical change as wood gets converted into charcoal with the evolution of carbon dioxide gas, heat and light। जब लकड़ी जलती है वहाँ चारकोल बनता है और गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और हीट और लाइट निकलती है। चारकोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम वुड, हमें पता है चारकोल डिफरेंट होता है लकड़ी से। While cutting of wood into small pieces is a physical change as only the physical properties of the wood changes, that is size, but properties of the wood remain the same। जब लकड़ी काटते हैं तो इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है, दैट इज़ साइज़। पहले ये बड़ी लकड़ी थी, अब छोटी बन गई, बाकी प्रॉपर्टीज़ जो बड़ी लकड़ी या छोटे टुकड़ों में थी वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। हमें बताने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स कैसे बना सकते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस जिसमें कॉपर सल्फेट्स बनाते हैं हम क्रिस्टल्स, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। वो हम ऐसे कर सकते हैं। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में डालेंगे। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, फिर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इसी पानी में। हीट द वाटर, फिर इसको गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तब तक इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करेंगे जब तक ना ये गाढ़ा बन जाएगा, फिर उसमें ये डिज़ॉल्व नहीं होगा कॉपर सल्फेट। फिल्टर द सोल्यूशन, फिर इसको फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को। अलो इट टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग, फिर किसी बीकर में रखेंगे जब तक ये कूल हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टर कूलिंग वी विल गेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। जब ये सर्द हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन गेट कैसे रस्ट से बचा सकते हैं, पेंटिंग कैसे बचाती है आयरन गेट को रस्टिंग से। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कंटेक्ट विथ वाटर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन।
या एयर। जैसे जब भी रस्ट लगता है, आयरन आता है कंटेक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। बाय पेंटिंग आयरन गेट वी प्रिवेंट द कंटेक्ट विथ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे हमने जब भी हम पेंट करते हैं आयरन गेट को, तो आयरन जो ये पेंट होता है वो होता है वाटर प्रूफ, तो इससे कंटेक्ट नहीं होता है इस आयरन को ऑक्सीजन या वाटर के साथ, एंड दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग, इसी से ये बचता है जंग लगने से। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज एंड इन डेजर्ट्स। हमें बतानी है क्यों रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों फास्टर है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा और डेजर्ट्स में कम। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कंटेक्ट विथ वाटर एंड एयर। हमें पता है रस्ट के लिए ज़रूरी है आयरन आएगा कंटेक्ट किसके साथ, मॉइस्चर, वाटर और ऑक्सीजन के साथ। इन कोस्टल एरिया ह्यूमिडिटी इज़ मोर एज कंपेरिजन टू डेजर्ट एरिया। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समंदरी बड़े बड़े समंदरों के साहिल होते हैं वो एरियाज, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो बनस्बत डेजर्ट एरियाज जो रेगिस्तानी एरिया। हेंस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्ट इन कोस्टल एरियाज एंड डेजर्ट। इसीलिए जो डेजर्ट एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रस्ट जल्दी लगता है बनस्बत डेजर्ट एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 11, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। जो हम किचन में गैस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं LPG। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। सिलेंडर में ये एक लिक्विड काम करता है। व्हेन इट कम्स बैक आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। जब ये बाहर निकलता है, जब हम गैस जलाते हैं, ये उस टाइम गैस बनता है। देन इट बर्न्स, तो फिर ये जल जाता है। चेंज ए है जब ये बाहर निकलता है ये गैस बनता है, जब ये फिर हम जलाते हैं इसको। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिटेंड टू दीज चेंज, चूज द करेक्ट वन। हमें बताना है इनमें से कौन सी चेंज है, करेक्ट कौन है। पार्ट ए इज ए प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज। जब ये यहाँ से निकला लिक्विड से गैस बन गया तो ये केमिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ स्टेट इसमें चेंज होता है। पार्ट प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज। जब ये बर्न हुआ तो ये केमिकल चेंज, ये ट्रू है, ये करेक्ट है। प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, only process B is chemical change, A is physical change, none of these is a chemical change. Process B is a chemical change. Answer is process B is a chemical change. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Anaerobic bacteria digest करता है animal waste और बनाता है biogas, ये change A है। The biogas is then burnt as fuel, फिर ये जलता है as fuel, ये भी change, इसे change B बोलते हैं। यहाँ वेस्ट होता है गैस में कन्वर्ट, ये एक ये केमिकल चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। जो बर्न होता है बायोगैस, ये भी एक केमिकल चेंज है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंड टू दीज चेंज, करेक्ट चूज अ करेक्ट वन। इनमें से हमें करेक्ट वन चूज करना है। प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज, प्रोसेस ए केमिकल चेंज है। प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज, प्रोसेस बी है केमिकल चेंज। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, दोनों प्रोसेस है केमिकल चेंजेस। तो ए भी केमिकल चेंज है, बी भी केमिकल चेंज है। आंसर इज बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, दोनों प्रोसेस है केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 13, रस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होता है, ये वो होता है आयरन ऑक्साइड। पार्ट डी दैट इज आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। इनमें से कौन नहीं है फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी फिजिकल चेंज है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर ये भी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है। आंसर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। That is all for today. Allah Hafiz.